हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने सीएसएस का बैच। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में सीएसएस का इंट्रोडक्शन दे दिया था, बट मेन बैच आज से मेरा स्टार्ट है, तो हम लोग सीएसएस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देख ले, जिसमें मैंने सीएसएस का फुल इंट्रोडक्शन दे दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं सीएसएस को। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, यानी कि सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इसका सिंटेक्स होता है, इसमें प्रॉपर्टी होगी, कॉलन का साइन है ये, फिर कोई वैल्यू लिखी होगी और सेमी कॉलन से ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इट इज यूज टू स्टाइल एंड फॉर्मेट HTML एलिमेंट्स लाइक कलर्स, फॉन्ट्स, स्पेसिंग, लेआउट एंड मोर। इसका मतलब है कि सीएसएस का यूज HTML एलिमेंट्स को स्टाइल एंड फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। ओके, जैसे हमारा कलर हो गया कि हमें कलर देना है। ठीक है, फॉन्ट्स हो गया कि हमें कैसा फॉन्ट्स रखना है। स्पेसिंग हो गया, स्पेसिंग का मतलब कि एलिमेंट्स के बीच में कितनी दूरी रहेंगी। लेआउट, लेआउट का मतलब होता है जैसे हमें किसी एलिमेंट्स को लेफ्ट रखना है, राइट रखना है या सेंटर में रखना है, ये लेआउट होता है। एंड मोर, और भी कुछ चीज, कई चीजें हम लोग सीएसएस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इट सेपरेट्स कंटेंट HTML फ्रॉम प्रेजेंटेशन मतलब CSS, मेकिंग वेबसाइट्स क्लीनर एंड इजियर टू मैनेज। इसका मतलब है कि हमेशा CSS और HTML को अलग अलग रखा जाता है, जिससे वेबसाइट हमारी क्लीन दिखे और इसको मैनेज करने में आसानी हो। ठीक है, तो जब भी हम लोग अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो HTML की फाइल को अलग बनाएंगे एंड CSS की फाइल को अलग बनाएंगे, और इसको लिंक करने के लिए कोड होता है, भी मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो हमेशा ध्यान रहे कि दोनों फाइल को अलग अलग रखना है, जिससे हमारी वेबसाइट क्लीन दिखे एंड इसको मैनेज करने में आसानी हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ सीएसएस, सीएसएस के प्रकार की, सीएसएस कितने प्रकार की होती है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीएसएस। सीएसएस 3 टाइप की होती है। ठीक है, पहली आपकी होगी इनलाइन सीएसएस, दूसरी हो गई आपकी इंटरनल सीएसएस, तीसरी होगी आपकी एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, तो इन तीनों को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। First of all, inline CSS. It is a way to apply styles directly inside an HTML tags using the style attribute. इसका मतलब है हम लोग टैग के अंदर, मतलब कि जितने भी टैग्स होंगे HTML के, उसके अंदर हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करके डायरेक्टली हम लोग CSS अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, ये हमारा H1 टैग है, इसके अंदर हमने स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा हुआ है, फिर हमने इसमें CSS ऐड कर दिया, इसमें कलर गोल्ड दे दिया, फॉन्ट फैमिली हमने ये दे दिया और टेक्स्ट लाइन सेंटर रख दिया है, और इसका कंटेंट वेलकम टू M स्क्वायर है। तो जब हम इसका आउटपुट निकालेंगे तो इसका फॉन्ट अलग आएगा और कलर इसका गोल्ड आएगा, और इसका लाइन जो है बिल्कुल सेंटर में आएगा। ठीक है, दूसरी है हमारी इंटरनल CSS। इंटरनल सीएसएस इज रिटेन इनसाइड द स्टाइल टैग, यानी जो इंटरनल सीएसएस होती है वो स्टाइल टैग के अंदर लिखी जाती है। स्टाइल टैग विद इन द हेड सेक्शन, यानी जो स्टाइल टैग होता है वो हमारा हेड सेक्शन के अंदर होता है। जब आपने बॉयलरपेट को पढ़ा होगा तो उसमें हेड टैग होगा, उसके अंदर लोग स्टाइल टैग को लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, जैसे ये है, इस पे हेड टैग है ना ये, तो इसके अंदर ये स्टाइल टैग दिख रहा होगा आपको, इसके अंदर ये सीएसएस अप्लाई है, तो ये हमारी होती है इंटरनल सीएसएस। ठीक है, इनलाइन हो गए, इंटरनल हो गई। अब बारी एक्सटर्नल की। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइटिंग सीएसएस इन अ सेपरेट डॉक्यूमेंट एंड लिंकिंग इट विद HTML फाइल्स। जो मैंने आपको तीसरी नंबर की उधर पर डेफिनेशन बताई थी कि HTML एंड CSS को अलग अलग रखते हैं, तो एक्सटर्नल का मतलब यही होता है। ठीक है, सिंटेक्स देखो, हेड के अंदर हमें, हेड सेक्शन के अंदर जैसे हम लोग स्टाइल टैग यूज करते थे, अब हमें क्या करना है, हमें इसको लिंक करना है CSS फाइल से। एक अलग CSS फाइल बनेगी, उसका नाम हमने रखा है style.css। लिंक, ये कोड लिखना पड़ता है, लिंक रिलेशन, REL का मतलब होता है रिलेशन, स्टाइल शीट लिखना पड़ता है। ठीक है, CSS के लिए, एंड HREF EMI फाइल के लिए। तो हम लोग CSS को लिंक करने के लिए ये कोड लिखते हैं। ठीक है, जिसमें हमारी CSS की फाइल अलग से बनती है। एग्जाम्पल जैसे देख लो, ये देखो, हेड टैग के अंदर हमारा लिखा है लिंक रिलेशन स्टाइल शीट HREF स्टाइल डॉट CSS। देखो, स्टाइल डॉट CSS जो लिखी है ये हमारी CSS फाइल का नेम है, आप कुछ भी CSS फाइल का नाम रख सकते हो, बट याद रहे कि एक्सटेंशन डॉट CSS होना चाहिए। जैसे HTML में डॉट HTML होता था, वैसे CSS में डॉट CSS होता है। ओके, तो जितना भी हमने पढ़ा है अब इन CSS को हम लोग अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग अपना प्रैक्टिकल करेंगे तो एक चीज क्लियर होगी। ठीक है, तो मैं अपना VS कोड ओपन कर लिया है, इसका मैं वेलकम वाला पेज हटा देता हूँ। जिसके पास VS कोड नहीं तो प्लीज इंस्टॉल कर ले, अगर इंस्टॉल करना नहीं आता है तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख के इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा फोल्डर इसमें ओपन है, प्रैक्टिस वाला।
तो फोल्डर ओपन करना सबको आता है कि फाइल पर जाके इधर फोल्डर ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक चीज है, मैंने एचटीएमएल में पढ़ा रखी है, आप जाकर देख सकते हो। स्टार्टिंग से मेरा बैच 5 तारीख से स्टार्ट हो चुका था। तो मैं सबसे पहले इसमें एचटीएमएल फाइल बना लेता हूँ कुछ भी, ठीक है। जिसमें लिख देता हूँ new.html, ठीक है। और इस पे मैं बॉलर प्लेट कोड लिख देता हूँ शिफ्ट एक्सप्लेनेशन करके। तो बॉलर प्लेट कोड लिख दिया। बॉडी के अंदर मैं जैसे कुछ भी कंटेंट लिख देता हूँ। मान लीजिए मैंने H1 के अंदर लिख दिया वेलकम, वेलकम टू MSQUARE, ठीक है। जो हमारे एग्जाम्पल पर लिखा होता है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये हमारा एक HTML कोड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी CSS थी, वो थी इनलाइन। तो इनलाइन कैसे करते हैं, ये हमारा टैग है, इसके अंदर हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके हम लोग CSS अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो CSS अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, ये स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर लिया। अब कलर लिखेंगे। सबसे पहले हमारी रहती है प्रॉपर्टी नेम, ठीक है। फिर इसके अंदर जैसे हमने लिख दिया रेड, ठीक है। ये लिख दिया, रेड हो गया, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी है कलर, और ये हमारी वैल्यू है, ओके। तो ये हमारी इनलाइन सीएसएस। जैसे मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करूंगा, ठीक है, और इसको रन करूंगा, कंट्रोल F5 से ये रन हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल F5 से रन होता है कोड। तो देखो वेलकम टू एम स्क्वायर मेरा रेड कलर का आया, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको हटा दूंगा, आई मीन्स जैसे मैं इसको किसको, स्टाइल को मैं हटा दूंगा जैसे, ठीक है। और इसको जैसे ही कंट्रोल एस से सेव करूंगा और इधर पर रिफ्रेश करूंगा, तो देखो ये ब्लैक हो चुका है, अभी कोई सीएसएस अप्लाई नहीं है। तो इनलाइन सीएसएस ऐसे काम करती है कि इसमें आप स्टाइल एट्रीब्यूट लगाओगे, ठीक है, STYLE स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करोगे। फिर इसमें प्रॉपर्टी लिखोगे, फिर वैल्यू दोगे। रेड दिया था, अब इस बार मैं दे देता हूँ ब्लू, ठीक है। ब्लू दे दिया और इसको कंट्रोल एस से सेव कर दिया एंड इधर जाकर रिफ्रेश कर दिया। तो देखो वेलकम टू एम स्क्वायर ब्लू कलर का हो गया, ठीक है। तो ये हमारी इनलाइन सीएसएस है। और अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग देखने वाले हैं एक्सटर्नल सीएसएस। तो एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है, हर सेक्शन के अंदर हमें क्या करना पड़ता है कि इसमें स्टाइल टैग का यूज करते हैं, स्टाइल, स्टाइल टैग का यूज करते हैं। इसके अंदर हमें सीएसएस ऐड करनी पड़ती है। देखो सीएसएस ऐड करने के लिए हमें सिलेक्टर का यूज करना पड़ता है, तब हमारी सीएसएस अप्लाई होती है। अभी हम लोगों ने सिलेक्टर नहीं पढ़ा है, बट एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे ये H1 को करना है, ठीक है, तो H1 लिखेंगे और इस पे फिर हमें क्या लगाना पड़ता है, ये वाले कर्ली ब्रेसेस वाले हमें ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमें लिखना पड़ता है, सिंटेक्स हमारा वही होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी लिखेंगे, जैसे मैंने कलर लिख दिया, ठीक है, और कॉलन लगाना पड़ता है। फिर आपको कोई भी कलर जैसे ऐड करना है, मैंने ब्लू रेड कर लिया, अब मान लो पिंक कर लेते हैं, ठीक है, पिंक। और लास्ट में लगा दो कॉलन और इसको कर दो कंट्रोल सेव, कंट्रोल एस। अब इधर जाके तुम F5 से जैसे ही रिफ्रेश करोगे, तो देखो ये पिंक हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारी है इंटरनल सीएसएस, ठीक है। लाइन हो गई, इंटरनल हो गई। अब हम लोग देखने वाले हैं अपनी एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। तो एक्सटर्नल सीएसएस के लिए क्या है कि हमें एक फोल्डर फाइल बनानी पड़ती है, ठीक है। फोल्डर के अंदर मान लो मैंने बना दिया new.css, ठीक है। मैं इसको न्यू नाम से बनाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, इसको। एक्सटर्नल सीएसएस को यूज करने के लिए आपको हेड सेक्शन के अंदर फाइल से लिंक करना पड़ता है। लिंक करने के लिए क्या करना पड़ता है, लिंक, लिंक करने के लिए करना पड़ता है लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट लिखना पड़ता है, ओके। फिर लिखना पड़ता है आपको href इज इक्वल टू new.css, यानी कि अपनी CSS फाइल का नाम, एंड इसको कंट्रोल सेव कर दो। तो ये हमारी ये वाली फाइल, CSS वाली फाइल लिंक हो चुकी है। अब हम लोग कोड करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। जैसे हमको H1 वाले को करना है कलर, तो इसमें हम लोग H1 टैग का यूज करेंगे, ठीक है। फिर ये वाले ब्रेसेस लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स। फिर हमें इस पे प्रॉपर्टी लिखनी है। प्रॉपर्टी मान लो हमें कलर देना है, ठीक है, कलर ही यूज करते हैं अभी।
CSS चेक कर रहे हैं अभी ओनली, ठीक है। तो कलर है, फिर कॉलन लगाना पड़ता है। आप इसमें कोई भी कलर दे दो, देखो आपने ब्लू दे दिया, पिंक दे दिया, रेड दे दिया। अब येलो करते हैं, ठीक है। येलो, ठीक है, येलो हो गया आपका। और लास्ट में लगाना पड़ता है कॉलन, इसे कंट्रोल सेव कर, एस से सेव कर दो। अब इसको रन कराने के लिए चलो इस बार लाइव सर्वर से रन कराते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसको रन कराएंगे, देखो ये हमारा येलो हो गया है, ठीक है। येलो नहीं दिख रहा ना, थोड़ा इसको दूसरा कलर दे देते हैं। मान लो इसको हमने दे दिया, हम्म, इसको फिर ब्लू दे दो, ठीक है। सेव कर लो, इधर पर चल ही रहा है, तो ले ब्लू हो गया आपका, ओके। एंड आप इसको देना चाहते हो रेड, रेड दे दो, कंट्रोल एस से सेव कर लो, फिर इधर आकर देख लो रेड हो गया। तो इस तरह हमारी सीएसएस काम करती है। एक होती है इनलाइन, एक होती है इंटरनल, और एक होती है एक्सटर्नल। और सीएसएस को अप्लाई करने के लिए सिलेक्टर्स का यूज करना पड़ता है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में सिलेक्टर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।